नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत में आपके साथ उजस्वी श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी अयोध्या पहुंचे और रामलला का दर्शन पूजन किया। इसके बाद उन्होंने निर्माणाधीन रामायण विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर सुधांशु त्रिवेदी ने कई महत्वपूर्ण बयान दिए। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि रामलला की विराजमान होने की एक वर्षगांठ पूरी हो चुकी है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि पहले विपक्ष यह कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन अब विपक्ष तारीख के रहस्य को समझ नहीं पा रहा। उनका मानना था कि रामलला खुद भी इस दिन का इंतजार कर रहे थे जब उनका प्राण प्रतिष्ठा होगी और अयोध्या का नाम फैजाबाद से बदलकर अयोध्या होगा। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए वे सबसे बड़े अभागे हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने कभी यह नहीं कहा कि वह राम मंदिर में आएंगे, बल्कि बाबर की मजार पर जाकर सजदा किया। वहीं त्रिवेदी ने उदाहरण देते हुए बताया कि 1959 में जवाहरलाल नेहरू और 1968 में इंदिरा गांधी और 2005 में राहुल गांधी बाबर की मजार पर गए थे। इसके अलावा उन्होंने महाकुंभ और वक्फ कानून पर भी अपने विचार व्यक्त किए। सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ को भारत के सेकुलर संविधान पर एक थोपा गया कानून बताया और कहा कि वक्फ का इस्तेमाल भारत की जनता के हित में नहीं बल्कि एक विशेष समूह के लिए किया गया है। सुधांशु त्रिवेदी ने रामायण विश्वविद्यालय को एक बेहतरीन पहल बताया और कहा, यह भारत के प्राचीन ज्ञान और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर स्थापित करेगा। भैया सर, यहाँ आवाज जाता है, ठीक है। देखिए, श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं और ये 500 वर्षों के बाद जो ये अवसर आया था, हम लोग जब छोटे थे और उसके बाद जब भाजपा में आए तो लोग ये कहते थे, भाई वो लोग कह रहे हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। वो तारीख का रहस्य नहीं समझ पा रहे। तारीख का रहस्य ये था कि भगवान राम इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जब वो प्राण प्रतिष्ठित होंगे तो जिले का नाम फैजाबाद नहीं अयोध्या होगा। जब वो प्राण प्रतिष्ठित होंगे तो महाकुंभ इस बार प्रयागराज में हो रहा है, इलाहाबाद में नहीं हो रहा है। और वो इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि इस देश में एक कर्मयोगी प्रधानमंत्री आएगा और इस उत्तर प्रदेश में एक योगी मुख्यमंत्री आएगा और उसके उपरांत ये देश उस स्थिति में पहुंचेगा कि भगवान राम सिर्फ अपने ही मंदिर में आवास में नहीं पहुंचे। 4 करोड़ गरीबों को आवास देने के बाद, 11 करोड़ से अधिक लोगों के नल से जल पहुंचाने के बाद, करोड़ों लोगों के घर में शौचालय पहुंचाने के बाद, भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के बाद आए, अर्थात विश्व में इतना बड़ा परिवर्तन होने के बाद। तो आज इसलिए मुझे प्रसन्नता होती है कि जो हम लोग उस समय गीत गाते थे, अप्रैल 87 की रैली हुई थी अयोध्या में, मैं आया था बालक के रूप में, तो आप सबने ध्यान होगा ना, वो सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो हम आज की स्थिति के लिए कह सकते हैं कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। आज देखिए प्रभु कृपा से वो सौगंध पूर्ण हुई है और संपूर्ण भारत के लिए क्या कल्याण लेकर आगे उठी है। और इतना ही नहीं, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए आगे उठी है। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिवा कहती है कि नेक्स्ट ईयर भारत दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने वाला देश, 15% ग्रोथ के साथ वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बनने वाला है। इसलिए जो प्रश्न उठाते थे उन्हें राम की लीला को समझना नहीं। नगीना के सांसद मुझे लगता है सबकी अपनी सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यह कहीं। तो मुझे लगता है उनकी टिप्पणी को उसी दृष्टि से देखना चाहिए। सर, कुंभ को लेकर कहा यह भी जा रहा है कि वक्त की जमीन जो है उन्होंने दान करके हो रहा है। मुझे लगता है एक गंभीर बात मैं कहना चाहूंगा। स्वतंत्र भारत में एक ऐसा विचित्र कानून लाया गया, वक्फ बोर्ड का यह कानून। आप सोचिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए तो 15 अगस्त 47 की डेट है, वक्फ के लिए 15 अगस्त 47 की डेट क्यों नहीं है? और आप कहते हैं कि उससे पहले के दौर में। और ऐसी, इसको मैं कहना चाहूंगा, ये भारत के सेकुलर संविधान के ऊपर सबसे बड़ा आघात था।
इसलिए मैं उसको कहना चाहता हूं कि जिन आधारों के ऊपर दावे किए जा रहे हैं, जैसे सूरत नगर निगम की जमीन पे दावा है मुगल काल के आधार को लेकर, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के मंदिर पे दावा है कि 1562 में अरकाट के नवाब ने दे दिया था। उस जमाने की मुगल रियासतों के समय के फरमान जो ये कहते थे कि उनके वो शरिया के विधान को मानते थे, जिसके अनुसार गैर मुस्लिम प्रजा जिम्मी है, जिसका प्रॉपर्टी पे हक नहीं होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं जो हमारे तथाकथित सेकुलर लोगों से कि आपने क्या हिंदुस्तान की जनता को जिम्मी बना के रखा था? अदरवाइज उस जमाने के फरमान स्वतंत्र भारत के सेकुलर संविधान में कैसे आ गए? इसलिए ये भारत के सेकुलर संविधान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और हम कहना चाहेंगे अब दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी दलों को इस बारे में ईमानदारी से विचार करना। मुझे लगता है जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए उनसे बड़ा अभागा कौन हो सकता है? उन्हें न्योता दिया गया। अरे आपको अगर अपने घर में बुलाया जाता है, आपको कोई अपनी बेटी की शादी में बुलाता, आप जाए ना जाए अलग बात, आप लिख के देते कि नहीं जाएंगे? कांग्रेस ने लिख के दिया नहीं जाएंगे, तो उनके मन का भाव बहुत स्पष्ट हो जाता है। इसलिए उनके मन में न धर्म और संस्कृति के लिए कोई स्थान नहीं है, वो केवल और केवल राजनीति है। और इसीलिए मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, वो राम मंदिर में तो नहीं आए थे, बाबर की कब्र पे उनकी 3 पीढ़ियों ने जाके सजदा किया है। 1959 में जवाहरलाल नेहरू, 1968 में इंदिरा गांधी और 2005 में राहुल गांधी अलॉन्ग विद मनमोहन सिंह। इसीलिए उनकी क्या स्थिति हुई जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ? 400 सीटें थी और अब उसके बाद कभी बहुमत नहीं मिला है उस पार्टी को, क्योंकि भगवान राम के लिए कहा गया है कि जब तुलसीदास जी से पूछा था ना मीराबाई ने कि मैं क्या करूं, मेरे घर के लोग, मेरे परिवार के लोग और मेरे राज्य के व्यवस्था कह रही है कि भगवान को छोड़ दो, तो तुलसीदास जी ने क्या कहा था? जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी यद्यपि परम सत्य। तो देश की जनता ने यही दिखा दिया है। हमें लगता है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के नित्य प्रतिदिन बदलते हुए नए रूपों को देखकर, एक जमाने में लगते थे ना बड़े भोले भाले हैं, नई राजनीति लेके आए हैं और अब वो बड़ा परिवर्तन करेंगे, मगर अब उनका जो असली स्वरूप है वो उभरता हुआ जनता के सामने, दिल्ली की जनता के सामने आता जा रहा है। तो दिल्ली की जनता मानो उनसे ये कह रही है कि बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जिन्हें पत्थर से हमने बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। पर उनकी खुदा की अब सारी खुदाई सेटल करने का कृत संकल्प दिल्ली की जनता ने कांग्रेस ने कहा है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। सुधांशु त्रिवेदी का अयोध्या दौरे पर उनके बयान ने राजनीतिक चर्चा को एक नया मोड़ दिया है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।